तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसको वीआईपी रूम मिल गया होता है और एक जो बंदा है वो अपने मास्क वाले बंदे के साथ आता है वहाँ पे और वो कहता है कि मुझे जो है वो ये रूम चाहिए। और तभी जो वो मेड होती है वो कहती है कि जो वाइस पैट्रियार्च हैं, ये इनका ना वाइस पैट्रियार्च है, मतलब जो ये लड़का है उसे वो वाइस पैट्रियार्च फ्यू कह रही होती है। और वो कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं जो ऑक्शन रूम है वो पहले से अरेंज कर दी गई थी एडवांस में इनके लिए, और आपको जो है अब वो सेकंड रूम दिया जाएगा और ये जो गेस्ट हैं वो आपसे ज़्यादा वैल्यूबल हैं। और यहाँ पे जो डार्क ड्रैगन चैम्बर का कॉमर्स है इसमें इनके लिए स्पेशली ये रूम अरेंज किया गया है। तभी वो जो लड़का है वो उस मेड को धक्का देते हुए कहता है कि क्या ये मुझसे ज़्यादा वैल्यूड है और तुम जो हो इतने ज़्यादा ऑनर्ड गेस्ट से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े भी रहने की। जल्दी से मुझे जो है यहाँ के ऑनर से मिलना है और यहाँ से जल्दी जल्दी तुम यहाँ से भागो, अपनी शक्ल हटाओ। और वो कह रहा होता है कि ये आखिर है कौन। और वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तभी वो मन में कह रहा होता है, मतलब वो जो फू है, कि आखिर ये बंदा है कौन जो मेरे सामने खड़ा है। मैंने जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे इस रूम के लिए, पर फिर भी इसको ये रूम दे दिया गया। और तभी जो जियांग है उस मेड को पकड़ लेता है और कहता है कि ये कितना बेकार आदमी है, तुम जो हो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाए इस रूम को, और इसके लिए तुम जो इस लिटिल लड़की को बुली कर रहे हो। और वो मेड कहती है कि सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। तभी वो लड़का अपने पास से बहुत सारे पैसे निकालता है और कहता है तुम पैसे की बात कर रहे हो। और वो कहता है कि ये देखो 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, और तुम बताओ तुम्हें मारने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तुम जो वो तो मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। तभी जो जियांग है वो कहता है हैं तुम मुझे पैसे दिखा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये छोटे मोटे पैसे मुझे दिखाने की। और वो जल्दी से अपने जो स्लैसेस हैं उसको लगाता है और वो जो बंदा है उसके सारे के सारे नोट्स को फाड़ देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे गरीब लोगों से बातें नहीं करना चाहता, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो इसको यहाँ से बाहर फेंको। और वो लड़का ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वो मन में कह रहा होता है ये कितना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या ये मेरे बारे में नहीं जानता। वो कहता है कि मेरा नाम जो है वो फू है और मैं शूक लाइन से आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेकार आदमी हूँ, और तुमने जो ये चीज़ें की हैं, मेरे जो ब्रदर है वो सेंट लेवल का है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसा को फाड़ने की। तब जो प्रिंसेस है वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है और वो कहती है बस हो गया। और ये देखिए वो जो मास्टर होता है, मतलब मास्क वाला बंदा, वो शॉक हो जाता है और उसको देख के वो जो फू होता है वो भी थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है क्या ये तो एक होली रियल्म की है, इस बंदे की जो मेड है वो सच में एक सेंट रियल्म की है, आखिर आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने तो इसे बहुत टाइम से नोटिस ही नहीं किया। और ये जो बंदा है इसकी मेड सेंट रियल्म की है तो इसका बैकग्राउंड कितना ज़्यादा होगा। वो डर रहा होता है। तभी जियांग वही फिर से अपना हैंडसम वाला शक्ल बनाता है और कहता है सॉरी मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं जो हूँ बेकार लोगों से बात नहीं करना चाहता, मुझे इसे बहुत सारा खर्च भी करना है। तभी वहाँ पे जो ऑक्शन होने वाला है उसके जो ऑनर होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं वाओ यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गेस्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुझे जो है लगता है कि यहाँ पे ना आप सबको प्लेस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आज जो ये ट्रेज़र बहुत ही ज़्यादा रेयर होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो अलग अलग कमरे में रुकें। और वो जो ऑक्शन का ओनर होता है वो कहता है कि चलिए जल्दी से पहले आप जो हैं अपने बॉक्सेस में वापस जाएं, मतलब वो रूम की बातें कह रहा होता है। वो कहता है कि ऑक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, सो प्लीज़ जल्दी से आप जो है वो अंदर चले जाए, नहीं तो क्या पता आपका जो फेवरेट ट्रेजर है आप उस चीज़ को खरीदने से जो चूक जाएंगे। तभी जियांग अंदर जाते हुए कहता है कि भूल जाओ, मैं जो गरीब लोगों से बात नहीं करता। और वो अपनी सर्वेंट यानी कि प्रिंसेस से कहता है कि चलो जल्दी से अंदर आओ और दरवाजे को बंद कर दो। तभी फू कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे ऐसा कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है उसको रोकते हुए कहता है रुक जाओ, हमारा गोल जो है आज वो नहीं है और हमें जो है संभल के रहना पड़ेगा। तभी फू कहता है कि ठीक है तुम कह रहे हो इसीलिए, पर मैं जो हूँ फाइनल ट्रेजर लेने के बाद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि ब्रैट तुमने जो है वो मेरा अटेंशन गेन कर लिया है, अब तुम नहीं बच सकते। तभी जो प्रिंसेस है वो जियांग से कह रही होती है कि तुम जो हो इतनी फेक क्यों रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम जो पैसे तुमने गंवा चुका है और तुम्हारे पास ये 20 मिलियन ही होंगे बस। जियांग कहता है हाँ मुझे पता है, पर जो युआन कोर है मुझे डर है कि वो 10 से 20 मिलियन के करीब में नहीं होगा। अब मुझे जो है अपनी प्राइसेस को बढ़ानी पड़ेगी और लोग भी उसे बढ़ाएंगे और मुझे जो है वो चाहिए ही, और मेरा जो एटीएम है उसको मुझे कैसे भी बढ़ाना पड़ेगा। और वो लड़की कह रही होती है हाँ सपने देखो, तुम पैसे कैसे बढ़ाओगे। और जियांग कहता है कि तुम जो है वो ऑक्शन स्टार्ट होगा ना तब समझ जाओगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो जो बंदा है, जो क्लॉक वाला बंदा जिसने मास्क पहन रखा था, वो कोई मामूली बंदा नहीं है, उसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत है। तभी हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है और सभी लिंजी लिंजी चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो लिंजी है वो वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है जेंटलमैन आपका स्वागत है डार्क ड्रैगन चैम्बर कॉमर्स में, और आज का जो ऑक्शन है वो अब जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। और फू कह रहा होता है
कि मैं उस लड़के को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश भी कैसे की। और हमें एक अंकल को दिखाया जाता है, वो जो है वो रिचेस्ट मैन है यूसी सिटी के, और वो कहते हैं चलो अब आखिरकार ये स्टार्ट होने वाला है। और जियांग भी वहीं खड़ा होता है, वो कहता है अब जो है अच्छा शो जो है वो स्टार्ट होने वाला है, अब हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर लिंजी कहती है कि आज जो है वो बहुत ही अच्छा ऑक्शन होने वाला है, और मैं जो हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को ऑक्शन में डालने वाली हूँ, तो सब तैयार हो जाएं। और वो कहती है कि आज की जो ऑक्शन की ओपनिंग है वो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन फोर्जिंग मास्टर है टियानवो एम्पायर के चेन लॉन्ग येन, उनके द्वारा बनाए गए कुछ बॉक्सेस हैं, और ये जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है। तभी एक जो सर्वेंट है उन बॉक्सेस को लेके वहाँ आ रहा होता है। तभी जो रिचेस्ट पर्सन होता है उस सिटी का, वो कहता है ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो फू है वो भी उसे देख के कहता है कि क्या क्या वो डिवाइन वेपन हो सकता है जो चैन लॉन्ग येन ने बनाया है। और वो मास्क मार्जिन जो होता है वो कहता है कि चैन लॉगिन वो तो इतने टाइम से चाइना सी पे हैं, आखिर वो जो है वो कोई वेपन कैसे बना सकते हैं। तभी लिंजी कहती है ये जो बॉक्सेस है उन्हें ब्लाइंड बॉक्सेस कहा जाता है, और ये जो बॉक्सेस है उसे चैन लॉन्ग यिन ने बनाया है, और इसके इनसाइड में कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं जानते। तो जो आप खरीदेंगे उसे आप अच्छे से खरीदिएगा, और आप जो बिडिंग करने वाली हैं वो 1 लाख गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होगा, और आप जो है वो 10,000 गोल्ड कॉइन इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तभी लोग कह रहे होते हैं कि ये जो है आखिर ये ऐसा होगा कैसे, वो मास्टर किसी के लिए भी ऐसी चीज़ें नहीं बनाते। तभी लिंजी कहती है कि मैं भी इसके अंदर क्या है वो नहीं जानती, और सारे लोग कह रहे होते हैं ये लिंजी भी इसके बारे में नहीं जानती, हमें जो है कैसे हम यकीन कर ले कि ये जो मास्टर है उसी ने ये चीज़ें बनाई हैं। तभी प्रिंसेस जियान से कहती है कि इन सारी चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जो बॉक्सेज है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रेटों में बिकेगा, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी प्राइस को रेस करने वाला है। तभी जियांग कहता है बिल्कुल, बस एक छोटी सी बूस्ट देने की ज़रूरत है। और जो लिंजी उन्होंने सोच रही होती है वही हुआ, जो यून है मतलब हमारे गेस्ट उन्होंने जो कहा था वैसे ही हुआ, कि पहले जो है हमें कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये जो बॉक्सेज है वो सच में उन्होंने ही बनाई है। तभी वो कहती है कि लिंजी जो है वो आपके लिए इसे खुद ओपन करेगी। और सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि लिंजी जो है वो खुद भी क्यूरियस है इस चीज़ को जानने के लिए कि इसके अंदर क्या सरप्राइज़ छुपा हुआ है, और मैं भी इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि जो सीनियर है उन्होंने इसमें क्या रखा होगा। और वैसे ही सारे के सारे लोग जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि 1 लाख जल्दी से शुरू करें, और ये तो उन्होंने बनाया है कि 1 लाख तो इसके नॉर्मल कीमत है। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है चलिए, आपको बढ़ाना चाहेगा। तभी दूसरा बंदा कहता है 1,10,000, फिर कोई और आवाज़ देता है 1,20,000। तभी जियांग जो है वो अपना नंबर ऊपर करता है और कहता है मैं जो वो 5 लाख लगाना चाहूँगा। ये जो यंग मास्टर है वो जो है इस चीज़ को टेस्ट करना चाहेगा। तभी वो जो लिंजी होती है वो कहती है कि देखिए जो हमारे प्राइवेट रूम के नंबर 1 ऑक्शनर है उन्होंने 5 लाख गोल्ड कॉइन्स लगाए हैं, और वो मन में सोच रही होती है कि इस बंदे ने खुद ही इस चीज़ को ख़रीदा और खुद ही बेचा, आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ये इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया। और वो मन में कह रही होती है कि ये तो बहुत ही कमाल का बंदा है। तभी जो लिंजी होती है वो कहती है 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, और तभी सारे के सारे जो हैं वो शांत हो जाते हैं। और जो मास्क वाला बंदा होता है वो जो फू है उसे रोक रहा होता है, क्योंकि फू जो है वो जो प्राइस है वो बढ़ाने वाला होता है। तभी मास्क वाला बंदा कहता है कि आराम से, देख रहे हो कोई भी जो है ऊपर की फ्लोर में इसकी जो प्राइस है उसे नहीं बढ़ा रहा। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो चेन लॉन्ग यिंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो ऐसी चीज़ें नहीं बनाएगा, और पहले जो है हमें जो देख लेना चाहिए इस पहले बॉक्स में है क्या, और उसके बाद यदि उसमें कुछ अच्छा होगा तो बाकी की बॉक्सेस हम खरीद लेंगे, और तुम्हें जो है पहले वेट करना चाहिए, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी लोग कहते हैं कि ठीक है, ये जो बॉक्सेस है वो जो नंबर 1 गेस्ट है उनको मिलता है। और लिंजी जो है वो एक बटन दबाती है और वो जो बॉक्स है वो जियांग के पास चला जाता है, और जो लिंजी है वो कहती है कि ये जो ब्लाइंड बॉक्स है वो आपका हुआ, और वो कह रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ ये जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे। तभी जियांग कहता है हाँ बिल्कुल, और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि फर्स्ट VIP रूम, हाँ ये बंदा जो है ये तो वही लग रहा है जो मार्केट में था, और इस बंदे ने 5 लाख गोल्ड कॉइन्स का यूज़ करते हुए एक मामूली सा बॉक्स खरीद लिया। आखिर जो ड्रैगन चैम्बर और कॉमर्स है ये तो वही बंदा है ना जो मार्केट में घूम रहा था। और जो लिंजी है वो मन में सोच रही होती है कि इसने जो है ये हमें ऐसी खेलने के तौर पे दे दिया था, उसने जो है कहा था कि इसे सिर्फ 1 लाख गोल्ड कॉइन से स्टार्ट करना, आखिर उसमें ऐसी क्या वैल्यूबल चीज़ होगी। तभी जियांग उस बॉक्स को खोलने लगता है, और जैसे उस बॉक्स को खोलता है उसमें से वही रॉक होता है जो रॉक का इस्तेमाल करते हुए वो जो डिवाइन वेपन बनाने वाला होता है, और कहता है कि ये देखिए मैंने जो है वो कितनी अच्छी चीज़ें पाई हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। और सारे के सारे ये देख के शॉक हो जाते हैं, और लिंजी कहती है कि क्या ये तो ब्लैक क्रैक्ड गोल्ड आयरन है। और वो मन में सोच रही होती है कि ये पहले से ही जानता था कि इस बॉक्स में क्या है, आखिर ये तो गॉड ग्रेड का मटेरियल है, आखिर इसे कैसे पता था कि इसमें यही होगा।
और वो जो सिटी का सबसे रिचेस्ट आदमी होता है वो कहता है कि इसकी तो कीमत 10 मिलियन गोल्ड होगी और इस बंदे ने सिर्फ 5 लाख में ख़रीद लिया। ये तो इसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। और जो फू होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है वेपन रिफाइनमेंट के लिए ये सबसे रेयर मेटल है, मुझे जो है अब सारी के सारी बॉक्सेस को ख़रीदनी पड़ेंगी। ये जो बंदा है इसने इसको कितने चीप प्राइसेस पे ख़रीद लिया, और वो गुस्से में कह रहा होता है अब सारी की सारी बॉक्स जो हैं वो मेरे हाथों में आएंगी। तभी जो लिंजी है वो हंसते हुए कहती है कि जो हमारे फर्स्ट रूम के गेस्ट हैं वो कितने ज़्यादा लकी हैं और उन्होंने कितनी अच्छी बॉक्स को पाया है। और वो कह रही होती है कि चलिए अब जितने भी बॉक्स हैं उनको एक ही बार में बेच देते हैं, और इनकी जो प्राइस है वो सीधे मैं जो हूँ एक बॉक्स का यदि 1 लाख देखा जाए तो ये 10 बॉक्सेस है तो ये 10 हो गया, 10 लाख। तभी जो रिचेस्ट पर्सन होता है वो कहता है कि ठीक है मैं 10 मिलियन लगाऊंगा, और वो कह रहा होता है कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने एक ही बार में इतनी ज़्यादा पैसा लगा लिया, ये पक्का रिचेस्ट मैन होने के लिए वर्दी है। और जियांग कहता है कि हाँ देखा ये होती है ना बात। और तभी जियांग कहता है कि ठीक है फिर मैं 20 मिलियन लगाऊंगा। और जो फू होता है वो कहता है तुम 20 लगाओगे, हाँ चलो बाहर में जाओ मैं 30 लगाऊंगा। जियांग कहता है ठीक है फिर मेरा 35। और वो कहता है कौन केयर करता है, मैं 40 मिलियन लगाऊंगा। वो मन में सोच रहा होता है कि जो ब्लैक क्रैक्ड गोल्ड आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, अब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक में ये होगा, और बाकी के सारे तो उससे भी ज़्यादा रेयर केसेस हो सकती हैं। तभी वो जो रिचेस्ट पर्सन होता है वो कहता है कि क्या ये बंदा क्रेज़ी है, ये इतनी ज़्यादा प्राइस को क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तभी जियांग जो है वो फिर से अपने नंबर को ऊपर करता है और कहता है मैं 50 मिलियन लूँगा। और जो वो फू होता है वो कहता है 60। पर तभी वो जो मास्क वाला बंदा था उसको कह रहा था रुक जाओ, इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, इतने ज़्यादा प्राइस मत बढ़ाओ, तुम जो है वो सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट पे प्राइस बढ़ाओ, ज़्यादा ज़्यादा 2 लाख उससे ज़्यादा नहीं। तभी वो रुक जाता है और कहता है ठीक है मैं 50.1 मिलियन गोल्ड लगाऊंगा। और जियान कहता है बस इतना ही, चलो ठीक है अब मेरा इंक्रीज़ करने का मन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, चलो ये तुम्हारा हुआ। और वो जो फू है वो कहता है आखिर तुम हार तो गए ना, अब ये स्टफ़ है वो मेरे हैं। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुमने जो है उन बॉक्सेस को बेच दिया, तुम तो बहुत ही कमाल हो, तुमने तो पता नहीं कैसे इन सारी चीज़ों को कर लिया। जियांग जो है वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये जो चीज़ें हैं वो आर्टिस्टिक वैल्यू मैंने इसके लिए गेन किया। वो मन में सोच रहा होता है कि 50 मिलियन गोल्ड इसका यूज़ करते हुए मैं जिस चीज़ को खरीदने के लिए आया हूँ युआन गोल्ड वो मैं अच्छे से पा सकता हूँ। और मन में सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है उसने बहुत ही गलत चीज़ें खरीद ली हैं और इस बॉक्सेस में उसको बिल्कुल ही गलत चीज़ें मिलेंगी। वो जो है मैं देखता हूँ इसको खोलने के बाद इसकी जो स्माइल है वो कहाँ चली जाती है। और दोस्तों मैं जो हूँ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि उन बॉक्सेस में आखिर है क्या। और दोस्तों आगे के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।